गुर्दे के मरीज़ को पाकिस्तान में परेशान होने के लिए कोई लंबी चौड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। घर से, बाहर से, क्लिनिक में डॉक्टर से, डायलिसिस यूनिट में टेक्नीशियन से, उसको हर जगह से इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो बस हर वक्त परेशान ही रहता है। और इसमें एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन और वजह होती है उसके EGFR का नंबर। पहली बात तो उसको कभी EGFR का पता ही नहीं होता, और अगर वो किसी पढ़े लिखे नेफ्रोलॉजिस्ट की वीडियो देख के उसको जान लेगा, समझेगा नहीं, सिर्फ जान लेगा, तो किसी भी डॉक्टर की इवन इन्फॉर्मेशन उसको बड़ा कंफ्यूज और परेशान कर सकती है। जैसे कि रिसेंटली हमारे पास एक पेशेंट आए, तो उनका पता नहीं किस वजह से किसी नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट ने DPTA स्कैन करवा दिया, और क्रिएटिनिन 1.5 टोटल EGFR 58-60 होने के बावजूद उनके DPTA पे कुछ लिखा हुआ था 20% EGFR और समथिंग, और वो बस मरी जा रहे थे कि डॉक्टर साहब मुझे तो उन्होंने कह दिया आप फारिग हैं। आज की वीडियो में मैं आपको EGFR कैलकुलेशन की थोड़ी बेसिक बताऊंगा, और एक और केमिकल और फार्मूला बताऊंगा जो अब पाकिस्तान में अवेलेबल है, जिसको यूज़ करके आप EGFR के मामले में ना सिर्फ तसल्ली कर सकते हैं, बल्कि जो होम्योपैथिक और हकीम वगैरह जुगाड़ के साथ, आर्टिफिशियल तरीके के साथ आपका EGFR ज़्यादा करते हैं, क्रिएटिनिन कम करते हैं, उसको भी काउंटर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अवैज़ ज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सल्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर। EGFR के मामले में मैंने एक लंबी चौड़ी एपिसोड तैयार करके रखी हुई है, जिसका अभी रिकॉर्ड करने का मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैंने सफ़र पे निकलना है। आज हम फटाफट से डिस्कस करते हैं क्रिएटिनिन और सिस्टैटिन C, जो कि एक नया टेस्ट है और अब पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। क्रिएटिनिन को हम EGFR मेजर करने के लिए काफ़ी दहाइयों से यूज़ कर रहे हैं। क्रिएटिनिन एक मॉलिक्यूल है, बॉडी का हिस्सा है, हमारे मसल से ज़्यादातर ये पैदा होता है, मसल ब्रेकडाउन की वजह से गुर्दे में से ये एक्सक्रीट होता है, फिर गुर्दे के अंदर ही ट्यूब्यूल्स इसको रीअब्जॉर्ब भी करती हैं, थोड़ा सा खुद भी सिक्रीट करती हैं। तो इस फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के बाद साइंसदान एक फार्मूले पे पहुँचे, जिसको यूज़ करके, जिसमें आपकी एज और आपकी क्रिएटिनिन और आपका जेंडर डाल के हम आपका EGFR मेजर करते हैं, क्योंकि ये सबसे प्रैक्टिकल तरीका था EGFR या गुर्दे के फिल्ट्रेशन रेट को मेजर करने के लिए। ये सिलसिला कई दहाइयों से चल रहा है। साइंसदान तब भी कोशिश कर रहे थे, अब भी कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर से बेहतर मेथड निकालें GFR कैलकुलेट करने का, गुर्दे का फंक्शन कैलकुलेट करने का। उनमें से कुछ मेथड अवेलेबल भी हैं जो कि हम अगली डिटेल वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकली यूजेबल नहीं है, या वो बहुत महंगे हैं या वो बड़े लंबे चौड़े हैं। तो उनको इतनी सिंपलिसिटी से कि आपका ब्लड सैंपल लिया और आपके गुर्दे का फंक्शन मेजर कर लिया, वैसे नहीं किया जा सकता। उसका वाहिद हल हमारे पास ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल ही था। इस सब पे लंबी डिस्कशन चल रही थी जब रेशियल डिस्पैरिटी के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका में कालों के लिए एक डिफरेंट फार्मूला यूज़ किया जाता था EGFR कैलकुलेट करने के लिए। तो इस बहस के नतीजे में एक और मॉलिक्यूल, जिसका अगेन हमें पहले पता था, और ज़्यादा सामने आ गया, और अब 2021 में नेफ्रोलॉजिस्ट, डॉक्टर, साइंटिस्ट ने मिलके एक नई इक्वेशन बनाई है ताकि इससे रेशियल डिस्पैरिटी ख़त्म हो, और गोरा हो या काला हो उसके लिए एक ही इक्वेशन यूज़ की जाए और इस इनइक्वालिटी को ख़त्म किया जाए। इस इक्वेशन में उन्होंने ऐड किया सिस्टैटिन C लेवल, यानी कि ये जो CKD एपी इक्वेशन है, इसमें आपका क्रिएटिनिन का नंबर भी यूज़ होता है और सिस्टैटिन C लेवल का नंबर भी यूज़ होता है। उससे जो आपका EGFR कैलकुलेट होता है, हज़ारों
लोगों के ऊपर तजुर्बा करने के बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ये ज़्यादा एक्यूरेट ईजीएफआर है हाली क्रिएटिनिन से भी और हाली सिस्टैटिन सी से भी। और इस इक्वेशन के डेवलप होने के बाद, इस रिसर्च स्टडी के बाद 2021 में जब नई गाइडलाइंस आईं तो टास्क फोर्स ने रिकमेंड किया कि सिस्टैटिन सी के लेवल को ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाए, ताकि हमारी अगर थोड़ी बहुत कुछ खास लोगों के ग्रुप में कोई एरर है ईजीएफआर में तो उसको ख़त्म किया जा सके। अब पाकिस्तान में प्रैक्टिकल लेवल पे कौन सी 2-3 जगह हैं जहां मैं रेकमेंड करता हूं कि सिस्टैटिन सी यूज़ करना चाहिए और इसका ओवरऑल बड़ा फ़ायदा हो सकता है। पहला, बॉडी बिल्डर्स, हमारे हैवी मसल के जो लोग हैं और या वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी क्रिएटिनिन 1.4 और 5 के लिए, और या वो मानते ही नहीं हैं कि मुझे गुर्दे का कोई मसला है, क्योंकि जी मेरा ट्रेनर तो कहता है इतनी क्रिएटिनिन बढ़ जाती है क्योंकि आपका मसल मैस ज़्यादा है, आप प्रोटीन शेक ज़्यादा लेते हो, आप क्रिएटिन ज़्यादा खाते हो। इस तरह के मेरे पास तो 2-3 ही पेशेंट हैं और मैंने तीनों का ही चेक किया हुआ है, जिसमें उनका सिस्टैटिन सी लेवल हाई आया था और मैं उनको डिक्लेयर कर चुका हूं कि आपको डेफिनेटली कुछ किडनी डिजीज़ है, तो आपने इसको इतना इजी नहीं लेना। उसके बाद दूसरा ग्रुप होता है हमारे एल्डरली पीपल, एज 65 या 70 से ऊपर के लगा लें, या वो लोग जो बहुत ही कमज़ोर हैं, जिनका मसल मैस बहुत ही कम है। अब इन पेशेंट में क्योंकि मसल मैस पट्टे जो हैं वो कम होते हैं, बॉडी में क्रिएटिनिन का लेवल कम होता है और उसकी वजह से ईजीएफआर आपका ज़्यादा आ जाता है। हालांकि गुर्दे का फंक्शन उतना बेहतर नहीं है, लेकिन ईजीएफआर आपका ज़्यादा आ रहा है। तो इन पेशेंट्स में भी सिस्टैटिन सी का लेवल करके ये कन्फ्यूजन दूर की जा सकती है कि आया इनको गुर्दे का मर्ज़ है और वो कितना ख़राब है। तीसरा और बड़ा अहम यूज़ जो किया जा सकता है, जो कि शायद गोरों को भी नहीं पता था, लेकिन पाकिस्तान के कल्चर के हिसाब से एक बड़ा सिग्निफिकेंट यूज़ इसका हो सकता है सिस्टैटिन सी लेवल का, वो उन पेशेंट्स में हो सकता है जो कि हकीम या होम्योपैथिक की दवाई खा के अपने क्रिएटिनिन लेवल को कम करते हैं। इन पेशेंट्स को मैं कई दफ़ा समझा चुका हूँ कि ये सिर्फ एक आइटम है, ये आपके ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल किसी आर्टिफिशियल तरीके से कम करती है, आपके गुर्दे के फंक्शन की खराबी में पीछे कोई चेंज नहीं आता। अगर हम 100% कोई आइसोटोप वाला टेस्ट करें तो आपके गुर्दे का फंक्शन वही है या वो टाइमली ख़राब हो रहा है, बहरहाल ये किसी तरीके से आपकी क्रिएटिनिन कम कर देते हैं। तो अगर आप वो पेशेंट हैं जिसकी क्रिएटिनिन थी 2.5, 3 और फिर होम्योपैथिक दवाई खा के आपकी क्रिएटिनिन आ गई 1.5, 1.4 पे, तो आप भी बड़े परफेक्ट पेशेंट हैं इस टेस्ट के लिए, सिस्टैटिन सी के लिए। अब सिस्टैटिन सी और क्रिएटिनिन तकरीबन एक लेवल के नंबर होते हैं नॉर्मली, यानी कि अगर आपका क्रिएटिनिन भी 2 है गुर्दे की खराबी की वजह से, तो आपका सिस्टैटिन सी का लेवल भी 2 के करीब होना चाहिए। ये एक खुशाइन बात है कि इन दोनों का नंबर तकरीबन सेम है, तो कन्फ्यूजन बड़ी कम हो जाती है। अब एक मरीज़ है जिसका क्रिएटिनिन था 2.5, उसने होम्योपैथिक दवाई खाई और उसका क्रिएटिनिन आ गया 1.5। अब अगर तो इस मरीज़ का सच में गुर्दे का फंक्शन बेहतर हुआ है तो इसका सिस्टैटिन सी लेवल भी 1.5 पे आ जाना चाहिए था, पर अगर इसका क्रिएटिनिन आ गया है 2.5 से 1.5 और सिस्टैटिन सी लेवल अभी भी 2.5 है, तो यहाँ से आपको वो जुगाड़ पता चलेगा जिसके ज़रिए होम्योपैथिक या हकीम या हर्बल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके क्रिएटिनिन लेवल को आर्टिफिशियली कम करते हैं। और आखिर में आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि सिस्टैटिन सी भी कोई परफेक्ट मार्कर नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें इसकी क्वांटिटी ऊपर नीचे हो सकती है, जैसे कि बॉडी में बड़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन। अब ये मैं ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन वाली इन्फ्लेमेशन की बात कर रहा हूँ, आप सिक हैं, हॉस्पिटल में हैं और आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। इसी तरह अगर आपकी डायबिटीज़ बड़ी पुअरली कंट्रोल्ड है और आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, कुछ ड्रग्स हैं और बहुत ज़्यादा जो मोटापा है,
ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके सिस्टैटिन सी लेवल को डिस्टर्ब कर सकती हैं, यानी कि ज़्यादा भी दिखा सकती हैं और कम भी दिखा सकती हैं। सिस्टैटिन सी बेसिकली हमारे जितने भी बॉडी में सेल्स हैं, स्पेशली जो न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, उनसे बनता है। और इसकी भी जो मैकेनिज़्म है गुर्दे में वो तकरीबन सेम है। कुछ फ़िल्टर होता है, कुछ रीअब्ज़ॉर्ब होता है, कुछ सक्रीट होता है। फ़र्क इसका क्रिएटिनिन से सिर्फ ये है कि ये हमारे मसल मास पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर आप बहुत बॉडी बिल्डर हैं, अगर आप बहुत ही वीक हैं, अगर आप वैसे ही क्रिएटिनिन पे एतबार नहीं करते, आप कंफ्यूज हैं कि ये मेरी टेस्ट रिपोर्ट गलत आ गई है या डॉक्टर कुछ कर रहा है, और इसी तरह अगर आपने हकीम या होम्योपैथी की दवाई खा के अपने क्रिएटिनिन को कम किया है, तो सिस्टैटिन सी लेवल एक अच्छा टेस्ट आपके लिए साबित हो सकता है जो कि आपके शूको शुबहात को या दूर कर दे या कंफर्म कर दे। एपिसोड को ख़त्म करते हैं कि सिस्टैटिन सी हमारे पास एक क्रिएटिनिन का अल्टरनेटिव भी आ गया है, और इवन बेटर कि हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स को, क्रिएटिनिन को और सिस्टैटिन सी को, नई इक्वेशन में यूज़ करके अपना ईजीएफआर कैलकुलेट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इस एपिसोड को करने का मौका इसलिए बना कि अमेरिका में तो सिस्टैटिन सी के लिए अब बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा है कि आप इसको गुर्दे के मरीज़ों की एवेलुएशन में यूज़ करें। पाकिस्तान में हम बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे थे क्योंकि सिस्टैटिन सी अवेलेबल ही नहीं था। अब एक दो लैब ने पाकिस्तान में सिस्टैटिन सी करना शुरू कर दिया है, इसलिए मैं इसको बड़ा रेगुलरली अपने मरीज़ों में यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है आपने अगला सवाल पूछना है जी कौन सी लैब से हो रहा है, वो मैंने आपको नहीं बताना क्योंकि सारी ऑनेस्टी, मेहनत, सेक्रीफाइस के बावजूद आपके पाकिस्तानी दिल और दिमाग में ज़ाहिर बात है आपके साथ मिसट्रस्ट और धोखे ही इतने हुए हैं कि आपने पहला शक ये करना है कि डॉक्टर साहब की पाजी कमीशन है इस टेस्ट में से, तो वो मैंने आपको बिल्कुल नहीं बताना। जाके खुद सर्च करें, इंटरनेट पे देखें, सारी लेबॉर्ट्री से पूछें, और फिर जहाँ पे आपको पाकिस्तान में ये मिलता है अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कशन के बाद ये टेस्ट करवाने की कोशिश करें और देखें कि क्या आपका ईजीएफआर सही कैलकुलेट हुआ था कि नहीं। आपकी ओपिनियन, आपके कमेंट्स, आपके सवालात का इंतज़ार रहेगा। आज से पहले आपको सिस्टैटिन सी लेवल के बारे में क्या पता था, और अगर ये आपके लिए नई चीज़ है तो क्या ये आपके लिए आपके गुर्दे की मैनेजमेंट में कोई चेंजेस लाएगा। अपनी ओपिनियन देना ना भूलिएगा। डॉक्टर वैज़ का, अल्लाह हाफ़िज़।